चलिए प्रिय बच्चों, आइए फिर से मैं आज आप लोगों के लिए 7वीं क्लास की वर्कशीट लेके आया हूं। और आज हम लोग वर्कशीट जो हल करेंगे वो संस्कृत से रिलेटेड वर्कशीट हल करेंगे। और आज हम लोग पेज नंबर की जो वर्कशीट हल करेंगे वह होगी हमारी 107 से लेकर 111 तक की वर्कशीट होगी। तो आज हम लोग पेज नंबर कहाँ से करने वाले हैं बच्चों? 107 से लेकर 111 तक की वर्कशीट जो आपको दी गई है, अभ्यास कार्य जो दिया गया है, हम उसे हल करेंगे। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो कृपया कर सबसे पहले आप इस चैनल में अगर आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है रीड एंड लर्न विथ रंजीत कुमार। तो प्रिय बच्चों, प्लीज़ आप अगर नए हो चैनल में तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिएगा रीड एंड लर्न विथ रंजीत कुमार को। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर आप लोगों के सामने देखिए जो वर्कशीट लेके आए हैं उसमें ये SKT 604, SKT 605, 606 और 607 की वर्कशीट है। यहाँ पर हम जो सीखने वाले हैं वह 6वीं कक्षा का अध्याय 4 है और ये संख्या बोध हमें कराएगा। मतलब कि हमें आज संख्या का ज्ञान करना है। हम संख्या के ज्ञान में आज देखेंगे बच्चों कि हम कैसे स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में जो गिनती होती है संस्कृत की, उससे कैसे उपयोग करते हैं। यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में जो संस्कृत की जो गिनती रहती है वह अलग अलग रूपों में चलती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, विशेष क्या है। यहाँ पर संख्याएं 1 से 4 तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में अलग अलग रूपों में प्रयोग की जाती हैं। 5 से लेकर संख्याएं तीनों लिंगों में समान रूप से प्रयुक्त होती है, अर्थात कोई लिंग भेद नहीं होता। तो आगे देखिए, यहाँ पर अगर कोई गिनती का पुल्लिंग में कोई व्यक्ति को बताना है, मान लीजिए आपके पास राम है, राम को बोलना है कि एक राम है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? एकह करोगे। लेकिन अगर आपके सामने रमा है तो एकह रमा। जैसे एक लड़का रहे तो लड़का के लिए आप एकह करेंगे। आप अगर स्त्रीलिंग में लड़की है तो एकह लिखेंगे और नपुंसकलिंग जैसे पुस्तक है आपके पास तो एकम लिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर द्वो होता है, त्रह होता है, चत्वारा होता है, पंच होता है, षड, षटः, सप्त, षट, सप्त, अष्ट, नौ, 10। एका, द्वे, त्रिशः, चतुर्शः, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नौ, 10। द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, 9 और 10। इस प्रकार से ये गिनती पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में चलती है। बच्चों, आपको इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि किसमें कौन आता है। यहाँ पर बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पुल्लिंग शब्दों का जो लिंग बोध है या लिंग संख्या बोध है जो हम वह पुल्लिंग में करेंगे। जैसे अस्वा क्या है आपको पता है, घोड़ा होता है। हम घोड़ी की बात करते तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। यहाँ पर हम पुल्लिंग पढ़ रहे हैं तो पुल्लिंग में क्या होगा, हम पुल्लिंग मतलब कि पुरुषवाचक शब्दों का ही उपयोग करने वाले हैं, समझिए। एका अस्वा मतलब कि एक अश्व है, एक घोड़ा है। 2 गजो, 2 हाथी हैं। त्रह देवा, 3 देव हैं। चत्वारः वेदा, 4 वेद हैं। आपको पता होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हमारे 4 वेद हैं। पंच पांडवा, 5 पांडव। 60 सुकः, कितने? 6 तोते। यहाँ पर फिर ज्ञानी है, सप्तऋषियः। फिर यहाँ पर अष्ट सैनिका, 9 मूषकः, 10 वानरा। इसी प्रकार से यहाँ पर स्त्रीलिंग संबोधों में देखिए, एकामाला, द्वे चटके, त्रिशलता, चतुर्शः मापिका, पंच नौका, 60 शिक्षिका मतलब कि 6 शिक्षिका, सप्त अजह 7 बकरे। उसी प्रकार आगे देखिए, अष्टमक्षिका, 8 मक्खी, 9 धेनुआ, 10 बालिका। धेनुआ मतलब गाय, बालिका मतलब लड़की। इस प्रकार से ये गिनती जो हुई, यह गिनती हमारी जो हुई है वह स्त्रीलिंग की हुई। अब ये नपुंसकलिंग से संबंधित आए हैं। यहाँ पर देखिए, एकम पुष्पकम, द्वे नेत्रे, त्रिप्रणाली, चत्वारि कार्यानानि। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कमल का पुष्प है, यहाँ पर ये आंखें हैं, ये पत्ते हैं, ये कार है, ठीक है। पंच हलानी, हलानी मतलब होता है हल, यहाँ पर 5 हल है। 60 संगणनी मतलब कि यहाँ पर जो संगणक यंत्र जो कहते हैं हम, कंप्यूटर 6 हैं। सप्त कंदुकानी, यहाँ पर कंदुकानी मतलब बॉल होता है, गेंद होता है, तो 7 गेंदे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आगे, अष्ट कदली फलानी, यहाँ पर 8 केले हैं, 4-4 के पार्ट में बटे हुए हैं, आप देख सकते हैं।
नौ उपनेत्राणी, यहाँ पर नौ जो हैं वह चश्मे आप लोगों को दिख रहे होंगे। और 10 पुस्तकानी, यहाँ पर 10 क्या हैं, पुस्तकें हैं जो 5-5 के बंडल में बटी हुई सभी पुस्तकें हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर गिनती। अब हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं। निर्देश यहाँ पर दिया गया है, शिक्षक अभिनय के माध्यम से संख्या को स्पष्ट कराएंगे। शिक्षक क्या करेंगे, अभिनय के माध्यम से संख्या को स्पष्ट कराएंगे। यथा अंगुली प्रदर्शन कर एकम द्वि त्रीणि चत्वारि पंच 10 पर्यंतम, मतलब कि गिनती का बोध जो है शिक्षक अंगुली के माध्यम से भी कराएं। शिक्षक कक्षा में छात्रों एवं छात्राओं को खड़ा करके तथा पुस्तक दिखाकर 1 से 4 तक की संख्याओं का लिंगानुसार बोध कराएं। क्या लिखा है यहाँ पर बच्चों, एकः बालकः एकः बालिका एकम पुस्तकम, इसी प्रकार लिंगानुसार आगे की संख्याओं का बोध कराएं। कक्षा में उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग करते हुए लिंगानुसार अभ्यास कार्य कराएंगे। एकः श्यामपटः, 2 सुधाखंडो, 3 स्यूतः, एकः मापिका, 2 कूपियो, 3 लेख्यन, एकम द्वारम लेखन्यः है यहाँ, एकम द्वारा 2 व्यंजने, 3 पुस्तकानि। इस प्रकार से बच्चों आप लोग देख सकते हैं। इसी के बाद अब आगे देखिए, अभ्यास कार्य लिखा हुआ है यहाँ पर। अभ्यास कार्य में आपको यथा योग्यम योज्यत, मतलब कि सही को आपको सही का जोड़ा बनाना है। जैसे यहाँ पर आपको एकह दिख रहा है, तो जो एकह है वह कौन सी गिनती का शब्द है आपको ये पता रहना चाहिए। तो आपको पता है एकह कौन सी गिनती है, मतलब कि जो पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग है। तो एकह जो है वह पुल्लिंग है और ये क्या हो जाएगा हमारा अस्वासी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको त्रिस्रह दिख रहा होगा। ठीक है, त्रिस्रह जो है वह कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द के साथ हम मिलाएंगे तो माला हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको चतवारी दिख रहा होगा, चतवारी हमारा नपुंसक शब्द है। तो आप नपुंसक शब्द देखिए क्या आ जाएगा, इसके लिए पुस्तकानी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर देखिए आपको पता है फिर 2 लिखा है, तो 2 क्या हो जाएगा, गजा के लिए आ जाएगा। और पंच जो है वह पांडवाह के लिए आ जाएगा। इस प्रकार से आप ये जो यथा योग्यम दिया गया था आप उसे हल कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार से यहाँ पर आपको सेकंड वाला भी दिया है, बालिका बालका फले। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, बालका यायानी और युवती। अब यहाँ से आपको इसमें आपको मिलाना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे मिलाना है देखिए, बालिका, बालिका कैसा शब्द है बच्चों, स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग में गिनती का यहाँ से शब्द देखिए कौन सा आ सकता है। तो आपको पता है कि एकह बालिका होता है। ठीक है बच्चों, एकह बालिका होता है। उसी प्रकार बालकः में क्या होता है, एकह होता है। फले कैसा शब्द है बच्चों, फले जो है वह आपका नपुंसक शब्द है, नपुंसक लिंग का शब्द है। तो फले के लिए जो आप उपयोग करेंगे वह किसका करेंगे, चतवारी का करेंगे। फिर बालकः है, बालकः आपका कैसा शब्द है बच्चों, बालका कैसा शब्द हो जाएगा आपके लिए, बालकः, बालका कैसा शब्द है आपके लिए, पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द में यहाँ से हम गिनती देखें तो कौन सी गिनती आपकी पुल्लिंग शब्द में से आ जाती है, यहाँ पर त्रयः बालकः आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, त्रयः बालकः आ जाएगा। उसी प्रकार यायानी, यायानी को हम छोड़ दे, मतलब कि याना है, यायानी कैसा शब्द है बच्चों आपके लिए, नपुंसक लिंग का शब्द है। तो नपुंसक लिंग के शब्द में आप देखें क्या आता है, द्वे आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द्वे। और त्रिसह क्या के लिए आ जाएगा, युवती के लिए आ जाएगा। इस प्रकार से आपके सामने क्या है, यह भी आप लोग कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हल कर लीजिएगा। ये हमने नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर इन शब्दों को मिलाया है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए, अब यहां पर आगे है संस्कृत संख्या लिखत। चतवारी नपुंसक लिंग का शब्द लिखना था, लिख दिया हमने। अब यहाँ 2 लिखा है, कैसा लिखना है, स्त्रीलिंग क्या आता है, द्वे आता है। 4 है कैसा है, पुल्लिंग, चतवारा। 3 है त्रीणि, कैसा आ जाएगा, नपुंसक लिंग का। 1 पुल्लिंग में एकह बोलते हैं, 3 को स्त्रीलिंग में त्रिसह बोलते हैं, 2 को नपुंसक लिंग में द्वौ बोलते हैं, 2 को फिर से पुल्लिंग में 2 बोलते हैं, 1 को नपुंसक लिंग में एकम बोलते हैं। इस प्रकार से बच्चों और क्या दिया अपने को, 3 दिया है। 3 को क्या बोलते हैं, पुल्लिंग में त्रयः बोलते हैं, 1 को स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं, एका। तो बच्चों आप लोग आसानी से इन्हें फिर से पढ़िएगा और फिर हल कीजिएगा। पर बच्चों अगर आप चैनल में नए हो तो कृपया कर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज बच्चों आपसे अनुग्रह है कि आप कृपया कर पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। उसी प्रकार गणना कृत्वा लिंगानुसार संख्या लिखत। अब गणना करके लिंगानुसार संख्या लिखना है। तो बच्चों यहां पर जैसे आपको दिख रहा होगा
पुस्तक थी, पुस्तक कैसी होती है, नपुंसक लिंग का शब्द है। कितनी पुस्तक है, 2, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। यहां पर आपको बालिका दिख रहा है, बालिका कितनी है, 3 है। अगर आपको 3 नहीं लिख रहा है तो आप त्रिशः भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। उसी प्रकार से क्या है, यहां पर 3 आम है। आम कैसा शब्द है बच्चों, आप जानते हैं आम कैसा शब्द है, ये भी कैसा शब्द है, नपुंसक लिंग का शब्द है। ठीक है, तो आप यहां पर भी 3 अभी हमने लिखा वैसा ही लिख सकते हैं। ये यहां पर आपको बॉल दिख रही है, कंदुकानी दिख रहे हैं। कंदुकानी कितनी है, 5 है, मतलब कि 5 है, तो 5 को क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं। इस प्रकार से 5 आप लोग लिख लीजिएगा। यहां पर पेन है, पेन भी कैसा शब्द है, नपुंसक लिंग का शब्द है। 10 है, तो आप यहां पर दशः लिख लीजिएगा। यहां पर पुष्प दिख रहे हैं आपको, पुष्प भी कितने हैं, यहां पर आप गिन लीजिए कितने हैं, 10 हैं, तो यहां पर भी दशः लिख लीजिए, क्योंकि पुल्लिंग शब्द है। ओह सॉरी, ये कैसा शब्द है, नपुंसक लिंग के शब्द है। ये भी नपुंसक है, ये भी नपुंसक है, ये भी नपुंसक, सभी कैसे हैं, नपुंसक है। तो यहां पर आप लोग क्या लिख लीजिएगा, 10 लिख लीजिएगा। यहां पर षटकोण आपको दिख रहे हैं, पंच लिख लीजिएगा, 5 है। तो यहां पर पेड़ आपको दिख रहे हैं, पेड़ के लिए आप क्या लिख लीजिएगा, 8 लिखिएगा। 8 लिखा मतलब अष्ट लिखेंगे। उसी प्रकार आप यहां पर देखिए मयूर है, मोर, मयूरः 4 है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, चतवारी। क्या लिखेंगे बच्चों, चतवारी भी लिख सकते हैं, 4 लिख दीजिएगा। यहां पर पक्षी आपको दिख रहे हैं बच्चों, कितने हैं, 9, तो 9 पक्षी के लिए आप क्या करेंगे, 9 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको करना क्या है बच्चों, पूरे जो एक्टिविटी दी गई है यहाँ पर, जो हमारा अभ्यास कार्य दिया गया है, वर्कशीट जो दी गई है ब्रिज कोर्स कक्षा 7वीं की संस्कृत की, हमने पेज नंबर 107 से 111 तक की का आज अभ्यास किया है। अब हम अगले वीडियो में आने वाले जो भी होंगे उनका अध्ययन करेंगे, पेजों का अभ्यास कार्य का। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हम इसकी PDF वहाँ पर अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए। आप PDF से भी समझ के हल करके कर सकते हैं। वहाँ हम उत्तर सहित PDF डाउनलोड कर मतलब अपडेट कर देंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो बच्चों कृपया कर पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद शेयर कीजिए, दोस्तों को भी मदद करिए, मतलब कि आप जैसे उन्हें मदद करेंगे तो उनका भी फायदा हो जाएगा, और आप चैनल को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद बच्चों आपका देखने, थैंक यू फॉर वॉचिंग।